Thank you.
बाबा के आज क्या है फागुन का महीना भी चलता है और आज क्या है कुछ स्पेशल दिन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए
देवी माताओं की संख्या ज्यादा है। जोरदार ताली लगा लीजिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब ऐसे युवा मिलकर के ऐसी धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ते हैं ना, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है। और मैं जहाँ पर भी कथा सत्संग कीर्तन में जाती हूँ, मुझे युवा पीढ़ी जब भी दिखाई देती है तो मुझे आने वाला फ्यूचर इंडिया का, भारत का, सनातन धर्म का, ये मुझे एक भारत जो अखंड है वो एक दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ और मेरी यही रहती है कि ऐसे युवा धीरे जैसे सनातन धर्म से, आध्यात्मिकता से जुड़ेगी, मैं दावे के साथ करती हूँ एक दिन अपना भारत सनातन धर्म में, हिंदू का संगठन में एक नंबर हो जाएगा। लेकिन बड़ी विडंबना क्या है कि ये जो अवस्था है, ये जो स्टेज है, ये जो एज है, उम्र है, ये ऐसी उम्र है कंफ्यूजन वाली उम्र है। इसमें मालूम नहीं चलता करें क्या, किसी से हम गाइडलाइन लेते हैं, किसी से डिसीजन पूरा फाइनल ले नहीं पाते कि करें क्या। लेकिन कई बच्चे मैंने ऐसे देखे जो अदरवाइज मेरे हाथ पर सुनिएगा भैया, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे। मैं अभी उज्जैन कथा करके आई थी, उसमें हमारे जो माता पिता पेरेंट्स ऐसे आए, उन्होंने हमें कहा कि दीदी हमारी जो बिटिया है अभी 10 दिन पहले यहाँ से घर से भाग गई है। हमने गलती कर दी, बिटिया का जब एक जन्मदिन आया, बर्थडे आया, तो हमने उसको मोबाइल दे दिया गिफ्ट में। अब उस बिटिया ने मोबाइल का दुरुपयोग किया। ये सदुपयोग मारे कि वो दुरुपयोग का भी कारण बन जाता है। और इस बिटिया ने स्कूल में किसी बच्चे के साथ में संपर्क हो गया, नंबर ले लिया और मोबाइल से रोज उनसे बातें किया करती थी। वो हमारे सोने के बाद में रात को, और हमें पता नहीं चला कि उसने मोबाइल कहाँ छुपा रखा। मैं सब जगह में साफ सफाई करती थी, लेकिन मुझे मोबाइल नहीं दिखाई दिया। लेकिन बाद में पता चला कि जो अभी सर्दियाँ चली गई थी ना, बोले रजाई के अंदर उसकी जो ऊपर वाली पन्नी है ना, उसके अंदर मोबाइल नहीं। अब विचार कीजिए कितना मतलब डेंजर से टाइम में आकर कितना माइंड इसका मतलब ब्रिलियंट होगा इस बारे में। उसने मोबाइल छुपा रखा था, वो रात भर में उससे बातें किया करती थी। ऐसी स्टेज आ गई कि वो लड़की फरार हो गई। अब जो उसके माता पिता उससे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि ओ मैं नहीं जानती, कौन हो तुम, मैंने कभी नहीं जानती। तो उन्होंने बहुत गिड़गिड़ाया। उसके पिता ने अपनी पगड़ी उतार करके बिटिया के चरणों में डाल दिया, बेटा हमारे इज्जत है, तुम हमारे घर की लाज हो, तुम हमारे घर की इज्जत हो, धूल मत मिलाओ, धूल में मत मिलाओ। बोले हमने बड़ी मेहनत से 20 साल तक मुझे पाल पोस के बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन बेटा माँ बाप संस्कार देने में कमी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन गलत संगत का असर आ जाता है। बच्चों को कितने भी अच्छे संस्कार घर से मिलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि गलत संगत में आकर के अपना धर्म, अपनी मर्यादा, अपनी लाज हवा बैठते हैं। इसलिए ये स्टेज है, मैं इसलिए निवेदन करती हूँ, हालांकि मुझे यहाँ भजन गाने के लिए बुलाया है, लेकिन जहाँ स्टूडेंट लाइफ मुझे दिखती है, मुझे बात जरूर कहने को आ जाता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, आपके पास मोबाइल है, अच्छी बात है, आप इसका सदुपयोग कीजिए। इसमें ऐसे ऐसे धार्मिक कार्यक्रम भी आते हैं, इसमें कथा आती है, इसमें कई संतों की वाणियाँ हैं, आप उनको सुनिए, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आपका घर परिवार में सुख शांति हो जाएगी, आने वाला फ्यूचर आपका अच्छा होगा, है ना। अभी लाइफ बड़ी बड़ी है, इसलिए ऐसा आप मैं सभी से निवेदन करती हूँ, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, चाहे स्टूडेंट गर्ल्स हो या बॉयज हो, सभी को इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि ये देश में लव जिहाद का बहुत ज़्यादा ये ठंडा चल रहा है। इसमें बिटियाँ सोच नहीं पाती है, बहनें सोच नहीं पाती कि करे तो क्या करें, समझ नहीं आती। लेकिन उम्र का ऐसा एक वेग होता है, उसमें वो डिसीजन नहीं लेने के कारण से वो वहाँ से निकल जाती है, मतलब अपनी लाइफ बर्बाद कर चुकी होती है। और जब समय निकल जाता है, फिर माँ बाप के पास में रो करके आती है, फिर कोई नाम फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप जितना हो सके
आप अपने परिवार की, अपने माता पिता की लाज जरूर रखना। क्यों? क्योंकि माँ बाप बड़े बड़े बहुत ही ईमानत से बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, बहुत सपने देखते हैं, लेकिन वही बेटा और बेटी लास्ट में क्या करते हैं उनके साथ में, ये ठीक नहीं होगा। ये आज पता नहीं चलेगा, ये उस दिन पता चलेगा जिस दिन हम भी एक माँ बनेंगे, जिस दिन हम भी बाप बन जाएंगे, उस दिन इस बात का पता चलेगा कि वाकई में कितना दुख होता है जब उसकी संतान हमारे साथ ऐसा करती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, एक छोटी सी बात बताऊंगी, उसके बाद में बच्चों को जोड़ेंगे। एक कोई प्रेमिका थी, समझना बात यहाँ कहने योग्य है, इसलिए मैं आपसे बताया था। मैंने कथा में सुना था कि एक प्रेमिका थी, तो उसने अपने प्रेमी को बोला कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? बोले जो तुम कहो, कि तुम तुम्हारी माँ का कलेजा निकाल के दे सकते हो। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने अपनी लाइफ तुम्हारे नाम कर दी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। घर पे जाता है और आधी रात को मतलब नशे में जाता है, पी करके गया था। माँ टेबल लगा करके, थाली लगा करके इंतजार कर रही थी, मेरा बेटा आएगा, मेरा लाडला आएगा, वो भूखा है, पता नहीं सुबह से उसने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, वो वेट कर रही थी। और जैसे ही बेटा गेट खोलता है, माँ दरवाजे पे भाग करके गेट खोलती है, अरे बेटा तू आ गया, अरे बेटा तू भूखा है, तू प्यासा है। माँ तो माँ होती थी, माँ की ममता बहुत करुणामयी होती है। अब जैसे वो अंदर आया, बड़ा गुस्से में, दूध हो रखा नशे में, नशा बोले नशा ऐसी चीज है जो सुरबुद्धि खो देता है, उसमें कुछ पता नहीं चलता। बोले माँ अभी तक सोई नहीं, बोले कब से तू इंतजार कर रही है, तेरा यही काम है क्या? ये मेरा रोज का काम है, मेरे ये मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, तुम सोती क्यों नहीं हो? माँ को जोर से चिल्ला करके यूं डांटने लगा। माँ सोचेगी थक के आया है ना, इसलिए डांट रहा होगा, इसलिए गुस्सा कर रहा होगा। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैंने भोजन लगाया है। फिर वो उसने बरस पड़ा कि माँ मैं कोई छोटा बच्चा नहीं, मैं लेकर के भी खा सकता हूँ, क्या तुम रोज मेरा इंतजार करती हो, तुम जाकर के सो नहीं आते? माँ ने कुछ नहीं जोड़ा, माँ चुपचाप नीची गर्दन करके आंसू से आंखों को भर करके अपने सही कक्ष में चली गई और वहां पर जाकर के बैठी बैठी रोने लगी। आंख लग गई क्योंकि अधरात्रि हो चुकी थी, माँ भी थक चुकी थी। जैसे ही माँ सोई बिस्तर में, नींद आ गई। अब वो इंतजार में था, प्रेमिका ने कहा था ना कलेजा निकालना था, अब वो वेट ही कर रहा था कि कब माँ को नींद आए तब मैं ये काम कर दूं। उसने महाराज चाकू उठाया, अपना किचन में से नाइफ लेकर के माँ के कमरे में जाता है और जाकर के माँ के कलेजों को खोद खोद करके माँ के हट को बाहर निकाल देता है। उस कलेजों को लेकर के अपनी प्रेमिका के पास में जाता है, बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से कि आज मैं उसकी इच्छा पूरी करने को जा रहा हूँ। बड़ी खुशी के साथ में महाराज वो जा ही रहा था कि एक रास्ते में पत्थर आ गया और जैसे ठोकर लगी नीचे गिर पड़ा और वो जो हार्ट था, वो जो दिल था माँ का, जो कलेजा था, वो जाकर के टूट पड़ा और उस कलेजे से आवाज आई कि बेटा कहीं लगी तो नहीं, बेटा कहीं चोट तो नहीं आई? आप सोचिए उस माँ की ममता कितनी गंभीर होगी। कलेजा निकाल लिया, कलेजे निकालने के बाद वो इतनी मार्मिक आवाज अपने बेटे के प्रति। इसलिए अपने माँ बाप को कभी आप ऐसा कभी वो छोटे शब्द तो दूर की बात, कभी सामने जवाब भी मत दीजिए, तब जाकर के आपका ये दिल का कर्ज उतर पाएगा। हमने तो कबीर जी महाराज के दोहे से सुना है, कबीर जी महाराज ये कहते हैं कि अपने माता पिता को आप अपनी चमड़ी की जूतियां बना के पहना दो, तब भी उनका कर्ज उतर नहीं सकता। टोडरमल की कथा आपके यहाँ आती होगी, सुना होगा। टोडरमल एक ऐसे युवक थे, एक छोटे बचपन के थे। उसने कहाँ से सुना? बोले मैं आज अपनी माँ का कर्ज उतारूंगा, मैं आज अपनी माँ का कर्ज उतारूंगा। माँ के पास जाता है, माँ मैंने कथा में सुना है कि कोई माँ का कर्ज नहीं उतार सकता, मैं आज तुम्हारा कर्ज उतार के रहूंगा। माँ ने कहा बेटा कौन सा कर्ज? बोले माँ मैंने तुम्हारा दूध पिया है ना, लोग कहते हैं माँ का कर्ज नहीं उतार सकते, मैं उतार के छोड़ूंगा। माँ ने कहा बेटा अभी तो सो जाओ। सोया। जैसे रात को माँ को नींद आई, माँ ने कहा बेटा प्यास लगी है, पानी डालो। जैसे पानी पड़ा बिस्तर पर डाल दिया, बेटा वापिस सो गया। सोचे कि माँ का दिमाग कहीं खराब हो गया होगा, फिर वापस सो गया। सर्दी का टाइम, बहुत बार रात को महाराज ऐसे ही किया, लेकिन फिर उसको गुस्सा आ गया और क्रोध में आकर के कहा कि माँ तुम्हारा दिमाग खराब है,
एक ही रात में कलेश उतार के चला था, उधर क्या कलेश? अरे तुमने तो जब बचपन में बहुत बार बिस्तर गीले किए थे, लेकिन हर बार तुम्हारे बिस्तर मैंने बदल करके उसके गीले में मैं सोई हूँ, इसलिए माँ बाप का कोई कर्ज नहीं उतार सकता। बोले माता पिता गुरुदेव की। ज्यादा हो जाएगी आप हम तो वजन सुनने बैठे हैं, कहाँ कथा शुरू कर दिया आपने, लेकिन ये जरूरी थी, ये बहुत जरूरी है। आप मैं तो इन स्टाफ वालों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने अच्छे संस्कार शुरू से आपके डाल के आए हैं और यहाँ तक आप बड़े हो, इनकी लाज जरूर रखना, अपने टीचर की मर्यादा जरूर रखना कि हमें अपने शिक्षक ने ये संज्ञान दिया था। और आइए लीजिए अब चलते हैं हम सभी धमाल की तरफ। हाँ भैया धमाल लगा